नमस्कार साथियों, आई एम योर वेल विशर केपी ठाकुर। साथियों, हमने जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वर्ब के बारे में। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब का जो एक्चुअल मीन है, वर्ब की क्रिया की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो समझाना चाहता हूं। तो वर्ब की परिभाषा, वर्ब की डेफिनेशन के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। यानी कि वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, वर्ब यानी कि क्रिया कहलाता है। क्या पढ़ा हमने? पढ़ा है अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। यानी कि वर्ब क्रिया, क्रिया एक ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी कार्य, किसी काम, किसी एक्शन के करने या होने का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब को यदि हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझें, वर्ब यानी कि क्रिया को हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझें, तो सबसे पहले मैंने लिखा है आई टीच। मैंने पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है आई टीच। आई टीच यानी कि आई यहां पर है सब्जेक्ट, आई यहां पर सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, एंड टीच जो है टी ई एच सी एच, टीच, टीच यानी पढ़ाना होता है। तो टीच अपने आप में क्या है? टीच अपने आप में वर्ब है, एक क्रिया है। यानी कि यहां पर एक एक्शन हो रही है, मेरे द्वारा एक काम किया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है पढ़ाना, और उसी को हमने इंग्लिश में बोलते हैं टीच। यानी कि आई टीच का मतलब होगा मैं पढ़ाता हूं। तो टीच यहां पर एक वर्ब है और इसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। क्योंकि हम बात मुख्य क्रिया के बारे में कर रहे हैं। हम आज हमारा जो डिस्कशन है आज मुख्य क्रिया के बारे में होगा, यानी कि मेन वर्ब के बारे में। सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा दे प्ले क्रिकेट। क्या लिखा? दे प्ले क्रिकेट। तो दे यानी होगा वे, पी एल ए वाई, प्ले यानी होता है खेलना, और क्रिकेट, क्रिकेट यहां पर हमारा है ऑब्जेक्ट। यानी दे प्ले क्रिकेट यानी वे क्रिकेट खेलते हैं। तो दे यानी तो वे, पी एल ए वाई प्ले यानी खेलना, और क्रिकेट यहां पर हमारा है ऑब्जेक्ट। क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, एंड दे क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है, दे हमारा एक सब्जेक्ट है। इसके बाद में यदि मैं थर्ड सेंटेंस के बारे में बात करूं तो थर्ड सेंटेंस हमारा लिखा है वी गो टू स्कूल। क्या लिखा है? वी गो टू स्कूल। तो वी यानी होता है हम, जियो गो, वो यानी होता है जाना, और टू के बाद में लिखा है स्कूल। तो यहाँ पर टू का हमने यूज इसलिए किया क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि एक निश्चित दूरी की बात करते हैं, यानी कि आपके घर से लेकर स्कूल तक आपने एक दूरी जो है वो नापी, यानी कि आपके घर से लेकर स्कूल के बीच में पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, इसलिए हमने स्कूल से ठीक पहले टू का यूज किया। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होगा वी, सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर वी, गो यहाँ पर है हमारा मेन वर्ब, एंड स्कूल जो है वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऑब्जेक्ट जो है यानी कि कर्म जो है, मैंने पहले वीडियो में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे चर्चा की थी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आई एक सब्जेक्ट होता है, वी एक सब्जेक्ट होता है, यू एक सब्जेक्ट होता है, दे एक सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट एंड नेम ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको कि ही यानी वह होता है, शी यानी भी वह होता है, लेकिन सी का यूज किसी लड़की को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, और ही का यूज किसी लड़के को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। आई यानी होता है मैं, यू यानी होता है आप या तू, दे यानी होता है वे, और वी यानी होता है हम। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट हमेशा हु का आंसर देता है। किसका आंसर? हु का आंसर। सब्जेक्ट हमेशा हु का आंसर देता है। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा वेयर, वेयर यानी WHERE वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां। इसके बाद बात यदि करें तो व्हाट, WHAT व्हाट, व्हाट यानी होता है क्या। तो ऑब्जेक्ट की यदि बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा वेयर, व्हाट, whom, whom यानी किसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा वेयर, व्हाट या whom का आंसर देता है। ये कैसे होता है? जैसे मैंने बोला कि वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल मतलब हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर who यानी who का मतलब होता है कौन, तो स्कूल कौन जाते हैं? हम जाते हैं, स्कूल हम जाते हैं। तो आपको वी से who का आंसर मिल रहा है। ओके, इसके बाद में यदि बात करें स्कूल की, तो हम कहाँ जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि WHERE वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो हमको यहाँ से कहाँ का भी आंसर मिल गया, यानी कि हम कहाँ जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं। तो स्कूल और जाने वाले कौन हैं? हम। तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट जो हमारा वी है, इससे कौन का आंसर मिला। चलो नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने अगला सेंटेंस लिखा है सी वर्क्स इन दिल्ली। सी वर्क्स इन दिल्ली। शी का मतलब वहां होता है, शी का मतलब वह होता है यहाँ किसी लड़की के लिए, किसी लड़की को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए वापस से आप, शी वर्क्स इन दिल्ली मतलब वह दिल्ली में काम करती है, वह दिल्ली में काम करती है। तो मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा आपको या तो वेयर का आंसर देगा, या व्हाट का आंसर देगा, या whom का आंसर देगा। तो यहाँ पर दिल्ली जो है ये वेयर का आंसर देगा, क्योंकि सी वर्क्स इन दिल्ली मतलब वह दिल्ली में काम करती है। तो कहाँ काम करती है? दिल्ली में। और काम कौन करती है? शी यानी कि वह। तो ये हमको हु का आंसर दे रहा। वर्क्स जो है WORKS। अब वर्क जो है हमारा, वर्क, वर्क के अंत में एस लगा है। तो वर्क यानी होता है काम करना, और एस इसलिए लगा है क्योंकि सी जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में यदि हम बात करें तो रोहन लर्न्स इंग्लिश। रोहन लर्न्स इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हमेशा हु का जवाब देगा। सब्जेक्ट जो है हमेशा हु का जवाब देता है। लर्न यानी होता है सीखना, LEARN लर्न यानी होता है सीखना। तो रोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लर्न के अंत में एस लगा दिया, यानी कि रोहन लर्न्स। फिर रोहन क्या सीखता है? रोहन इंग्लिश सीखता है। तो मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश जो है यहाँ पर ये क्या का जवाब दे रहा? व्हाट। इंग्लिश व्हाट का जवाब दे रहा, मतलब रोहन क्या सीखता है? रोहन इंग्लिश सीखता है, अंग्रेजी सीखता है। नेक्स्ट सेंटेंस यू गो देयर। यू गो देयर। तो यू यानी होता है आप या तुम, गो यानी होता है जाना, गो यानी होता है जाना। तो गो हमारी जो है यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। गो जो है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने क्या बोला था कि आपको हमेशा ऑब्जेक्ट जो है या तो वेयर का आंसर देगा, या व्हाट का आंसर देगा, या whom का आंसर देगा। फिर हम बात करते हैं दे कम हियर, यानी हमारा अगला सेंटेंस है दे कम हियर। तो दे यानी होता है वे, कम यानी होता है आना, और हियर यानी होता है यहाँ। हियर का यूज हम यहाँ के लिए करते हैं। तो हमारी बात हो रही है कि इसमें वर्ब कौन सी होगी? इसमें वर्ब होगी कम, क्योंकि कम यानी आना, दे यानी वे, यानी कि वे यहाँ आते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? वे यहाँ आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करें तो लिखा है आई थॉट अबाउट यू। आई थॉट अबाउट यू। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जो थॉट है ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। THINK के थिंक यानी होता है सोचना, लेकिन थॉट जो है ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। THOUGHT। सेंटेंस है हमारा आई थॉट अबाउट यू, यानी मैंने आपके बारे में सोचा, मैंने आपके बारे में सोचा। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, थॉट जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म, अबाउट यू तो यू यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, यू से पहले लगा है अबाउट, यानी मैंने आपके बारे में सोचा। तो किसके बारे में? आपके बारे में।
यानी कि यहाँ से हमें whom का आंसर भी मिल रहा है, क्योंकि पूछने वाला कौन है, मैं हूँ, यानी आई जो है who का आंसर दे रहा है, आई जो है who का आंसर दे रहा है, एंड यू जो है ये whom का आंसर दे रहा है, whom का आंसर दे रहा है। फिर बात करते हैं हम दे आर वाचिंग मूवी, दे आर वाचिंग मूवी, दे होता है वे, इसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर के बाद में है मेन वर्ब वाच, WATCH वाच, वाच यानी होता है देखना, वाच के अंत में लगा है ING, यानी ये जो सेंटेंस है ये मैंने लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसके बाद लिखा है मूवी, तो मूवी हमारा यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, मूवी होगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब होगी हमारी यानी कि मेन वर्ब होगी वाचिंग, क्योंकि वाच के अंत में ING लगा, आर तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होगा वे मूवी देख रहे थे। तो मैंने फिर से आपको बताना चाहूंगा, मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो वेयर का आंसर देगा, या व्हाट का आंसर देगा, या whom का आंसर देगा, तो वे क्या कर रहे हैं, वे मूवी देख रहे हैं, तो हमको यहाँ से व्हाट का आंसर मिल रहा है, यहाँ से हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपसे आज के इस वीडियो में मेन वर्ब की चर्चा की। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा था आई टीच, मतलब मैं पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर टीच होगी मेन वर्ब। सेकंड सेंटेंस में हमने देखा था दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर प्ले होगी हमारी मेन वर्ब, क्योंकि PLAY प्ले यानी खेलना। थर्ड सेंटेंस में हमने देखा था वी गो टू स्कूल, तो वो यहाँ पर होगी मेन वर्ब। इसके बाद वाले सेंटेंस में हमने देखा था सी वर्क्स इन दिल्ली, तो वह दिल्ली में काम करती है, तो यहाँ पर वर्क जो है WORK ये होगी मेन वर्ब। इसके बाद बात यदि करें रोहन लर्न्स इंग्लिश, तो LEARN लर्न यानी होता सीखना, तो यहाँ पर लर्न होगी हमारी मेन वर्ब। इसके बाद वाले सेंटेंस में यदि बात करें यू गो देयर, तो गो यानी होता है जाना, ये होगी हमारी मेन वर्ब। इसके बाद बात करें यदि दे कम हियर, यानी वे यहाँ आते हैं, तो कम होगी हमारी मेन वर्ब। इसके बाद में आई थॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में सोचा, तो थॉट यहाँ पर होगी हमारी मेन वर्ब। इसके बाद दे आर वाचिंग मूवी, यानी कि वे मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर वाचिंग जो है ये होगी हमारी मेन वर्ब। इस प्रकार से आज हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की, यानी कि कर्ता और कर्म की। इससे जो अगला वीडियो है, यानी इसके बाद में हमें चर्चा करनी है, इसके बाद में हमें पढ़ना है टेंस। हम वन बाय वन जितने हमारे टेंस है, यानी कि लगभग 3 हमारे मेन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उनके बारे में। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों आपके मोटिवेशन से ही, आपके अप्रिसिएशन से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, ताकि मैं अगले वीडियोस भी आपके लिए ला सकूं। सो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।